हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप सर आप सभी का एक बार स्वागत करता हूँ। अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 में बच्चों आज हम लोग पाठ 6 तितली पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय गवाते हुए एक बार हम लोग पहले इसको पढ़ना सीखें। तो मेरे साथ साथ अब दोहराइए। प्यारी चंचल रंग बिरंगी कितनी सुंदर दिखती तितली, हल्की फुल्की दुबली पतली, मेहनत हरदम करती तितली, न जाने किस देश से आती, न जाने किस देश को जाती, सुंदर पंख कहाँ से लाती, नहीं किसी को यह बतलाती। बगिया में फूलों की साथी, हम सबके मन को हर्षाती, फूल फूल पर उड़कर यह हंसते रहने का पाठ पढ़ाती। तो बच्चों इस कविता में तितली का वर्णन किया गया है। तितली प्यारी सी तितली, चंचल सी तितली, फुर्तीली सी तितली, रंग बिरंगी सी तितली। यह रंग बिरंगी तितली कितनी सुंदर लगती है, कितनी सुंदर दिखती है। यह इतनी हल्की है, इतनी हल्की है और इतनी हल्की और दुबली होने के बावजूद भी जब देखो तब यह फूलों पर मंडराती रहती है, लगातार मेहनत करती रहती है। यह मेहनती तितली भी है। तो बच्चों तितली चंचल भी है, तितली रंग बिरंगी भी है, तितली सुंदर भी है, तितली हल्की भी है, तितली दुबली पतली भी है। सबसे बड़ी बात तितली मेहनती है। तो हमें तितली की तरह मेहनत करना चाहिए। ना जाने किस देश से आती, यह तितली कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है। क्षण में अभी हमें दिखाई पड़ती है, फिर उड़कर यह गायब हो जाती है। इस तितली के ये सुंदर सुंदर जो पंख है किसने बनाए हैं, किसने दिए हैं, यह किसी को नहीं बतलाती है, किसी को नहीं बतलाती है। यह अपना काम चुपचाप करते चली जाती है। बगिया में फूलों की साथी, सबके मन को यह हर्षाती। बागीचे में जो फूल खिले हैं, सुगंधित पुष्प जो हैं, इन फूलों की यह मित्र है, साथी है। यह इनकी सुंदरता को देखकर बरबस ही बच्चे तो बच्चे, बड़ों के मन भी मचल उठते हैं। यह तितली लगातार मेहनत करते हुए एक फूल से दूसरे फूल तक घूमती रहती है, मंडराती रहती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है, लोगों को मुस्कुराहट प्रदान करती रहती है। यह पुतली फूल फूल से उड़ करके, फूल फूल पर उड़ करके हम लोगों को हमेशा हंसते रहने का पाठ पढ़ाती है। आइए बच्चों, आज तो आवाज़ खराब है फिर भी कोशिश करते हैं। आइए अब इस बार इसका एक काव्य पाठ हो जाए। प्यारी चंचल रंग बिरंगी कितनी सुंदर दिखती तितली, प्यारी चंचल रंग बिरंगी कितनी सुंदर दिखती तितली, हल्की फुल्की दुबली पतली, हल्की फुल्की दुबली पतली, मेहनत हरदम करती तितली, प्यारी चंचल रंग बिरंगी कितनी सुंदर दिखती तितली, प्यारी चंचल रंग बिरंगी कितनी सुंदर दिखती तितली। ना जाने किस देश से आती, ना जाने किस देश को जाती,
ना जाने किस देश से आती, ना जाने किस देश को जाती, सुंदर पंख कहाँ से लाती, नहीं किसी को यह बतलाती। सुंदर पंख कहाँ से लाती, नहीं किसी को यह बतलाती, प्यारी चंचल रंग बिरंगी, कितनी सुंदर दिखती तितली। प्यारी चंचल रंग बिरंगी, कितनी सुंदर दिखती तितली। बगिया में फूलों की साथी, हम सबके मन को हर्षाती। बगिया में फूलों की साथी, हम सबके मन को हर्षाती। फूल फूल पर उड़ कर के यह, फूल फूल पर उड़ कर के यह, हंसते रहने का पाठ पढ़ाती। फूल फूल पर उड़ कर यह, हंसते रहने का पाठ पढ़ाती। प्यारी चंचल रंग बिरंगी, कितनी सुंदर दिखती तितली। हल्की फुल्की दुबली पतली, हल्की फुल्की दुबली पतली, मेहनत हर दम करती तितली, मेहनत हर दम करती तितली। बच्चों, तितली कैसे रंग की होती है? तो तितली रंग बिरंगी होती है, अनगिनत रंगों की होती है। तितली किसी को क्या नहीं बतलाती है? तितली किसी को यह नहीं बतलाती है कि यह सुंदर सलोना सा पंख वह कहाँ से लेकर आई है। कुछ शब्द हैं बच्चों, कुछ अर्थ हैं। चंचल नटखट, साथी दोस्त, बगिया बागीचा, हर्षाती प्रसन्न करती। अभ्यास, तितली किसकी साथी है? तितली फूलों की साथी है। तितली फूलों की साथी है। तितली हमें क्या पाठ पढ़ाती है? तितली हमें हंसते रहने का पाठ पढ़ाती है। ठीक है बच्चों, कविता की पंक्तियाँ पूरी करना है। बगिया में फूलों की साथी, सबके मन को यह हर्षाती। फूल फूल पर उड़ कर के यह, हंसते रहने का पाठ पढ़ाती। हंसते रहने का पाठ पढ़ाती। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है। तितली सुंदर नहीं दिखती है, गलत बात है। तितली तो बहुत सुंदर दिखती है। तितली हमेशा मेहनत करती रहती है, बिल्कुल सही बात है। तितली बगीचों में उड़कर सबको प्रसन्न करती है, सही बात है। तितली हमें घूमना सिखाती है, नहीं तितली हमें मेहनत करना सिखाती है, इसलिए गलत बात है। कविता में अनुस्वार वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। तो आइए शब्दों को छांटते हैं कविता में, अनुस्वार वाले शब्द को। कविता की ओर चलते हैं और देखते हैं अनुस्वार वाले शब्द कितने इसमें आए हैं। आइए मैं गोला गोला घेर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चंचल, रंग बिरंगी, ठीक है, इसको नोट कर लिए। अब आगे देखते हैं।
सुंदर पंख हंसते। ठीक है बच्चों, ये शब्द आपको मिल गए, इन्हें आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। वाक्य बनाइए। कहा, कहा मतलब कहना। माँ ने बच्चे से कहा तुम स्कूल जाओ। कहाँ, कहाँ मतलब होता है कहाँ रहते हो। तो माँ ने बच्चे से कहा कि तुम स्कूल जाओ, इसके लिए हो गया कहना कहाँ। तो हम किसी से पूछते हैं तुम कहाँ रहते हो, शेर कहाँ रहता है, तितली कहाँ मंडराती है। ठीक है बच्चों, आइए पढ़िए और समझिए। एक वचन बहुवचन। तितली मतलब एक तितली, तितलियाँ अनेक तितलियाँ, मछली एक मछली, एक मछली, मछलियाँ अनेक मछलियाँ, गिलहरी एक गिलहरी, गिलहरियाँ बहुत सारी गिलहरियाँ, गोली एक गोली, गोलियाँ बहुत सारी गोलियाँ। बच्चों की पेरेंट्स से निवेदन होगा कि बुक देख करके इन शब्दों को बोलें और बच्चे सुनकर लिखें। देश, हर साथी, मेहनत, चंचल, रंग बिरंगी। सही मात्रा लगा करके शब्दों को पूरा करना है। तितली दीर्घ की मात्रा, बगीचा ग में दीर्घ की मात्रा, चौ में आ की मात्रा, साथी सौ में आ की मात्रा, थौ में दीर्घ की मात्रा, फूल फौ में दीर्घ की मात्रा, फूल। ठीक है बच्चों, सोचिए तितली बनने की प्रक्रिया तो क्रम संख्या 1, 2, 3 में लिखना है। सबसे पहले क्या होता है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यह पत्ता होगा, इस पर यह अंडा देगा, अंडा से लार्वा और प्यूपा बनेगा और सबसे अंत में तितली बन जाएगी। यह क्रम होगा 1, 2, 3 और यह सबसे बाद में सबसे लास्ट में तितली बनेगी। वाचन कौशल। बाग बगीचे में तितलियों को देखकर आपको कैसा लगा? आप अपने घर में अपने मम्मी पापा दीदी भैया के साथ आप लोग जो है इस पर चर्चा करिए। आप उनके साथ क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तितली को देखकर मेरा मन भी उड़ने को कहता है, एक बच्ची कह रही है। तितली को देखकर मेरा मन करता है कि मैं उसे पकड़ कर अपने पास रख लूँ, दूसरा बच्चा की कल्पना है। बच्चों, ये रंग बिरंगी एक गार्डन और तितली के बनाए गए हैं। वैक्स कलर लीजिए और इसे खूब सुंदर सा अपने मन पसंद रंगों से भरिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो भी पहले के वीडियो की तरह खूब अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को पहुंचाइए, जिनसे कि वे जल्दी से जल्दी इस लेसन को पढ़ सकें, सुन सकें, सीख सकें। तो बच्चों, अगले वीडियो में अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।